हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज सिस्टम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आपने मेरे काफी जो वीडियोस थे वो 12th क्लास के ऊपर आधारित थे और 12th क्लास के जो लगातार जो अपना सिलेबस जो चल रहा है उसको आप कंटिन्यू देख रहे हैं और आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है। और अभी इसी श्रृंखला में तो जो कुछ मैंने आगे अपने टाइम का जो यूटिलाइज करते हुए और आप लोगों के लिए जो अपना जो RSCET का जो कोर्स होता है उसकी जो मैं ऑनलाइन क्लासेज हैं वो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। तो जिससे क्या होगा कि ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट जो RSCL से जो मान्यता प्राप्त भी है नॉलेज सिस्टम के नाम से, और जिसका जो मान्यता क्रमांक है, जो आप सेंटर कोड जो देखना चाहें 71290009 71290009 नाम से सेंटर कोड है, जो RKCL राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मान्यता प्राप्त है। तो उस इंस्टीट्यूट में जो अभी की जो स्थिति बनी हुई है, जैसे कोरोना के प्रभाव के कारण जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी इंस्टीट्यूट में आने में सक्षम नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने कुछ प्रयास किया है कि मैं ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ करूं, जिसमें मेरे जो आने वाले जो वीडियोस होंगे वो लगभग इसी के ऊपर आधारित होंगे, जिसमें मैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन वगैरह होंगे तो उनसे संबंधित अपन वीडियो को शेयर करेंगे। तो इसमें करना क्या होगा, तो आपको ये रेगुलर ये वीडियोज आपको देखने हैं, पूरा वीडियो देखें, जिसमें इस RSCET का जो सिलेबस है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, RSCET के सिलेबस से पहले मैं आपको एक RKCL की जो बुक है वो एक बार मैं दिखा दूं। ये बुक मेरे हाथ में है, आप ये जो बुक देख रहे हो ये आपकी RSCET की बुक है। आप इस पे देख सकते हो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, और ये आपका RSCET के लिए जो बुक है ये आपकी है। और ये RSCET होता क्या है, तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूं। देखो, ये जो कोर्स था ये 2009 में प्रारंभ हुआ, और 2009 के प्रारंभ होने पर 2009 में, और तब से लगातार चल रहा है। और आपको मैं बता दूं कि मैं तब से ही अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये मैं पढ़ाते भी आ रहा हूं। तो अभी लगभग सभी जो जितने भी राजस्थान सरकार की जो छोटी बड़ी जो जितनी भी जो वैकेंसीज होती है, अभी जैसे क्लर्क की वैकेंसी है या हाईकोर्ट की वैकेंसी है, या पूरे अगर इंडिया लेवल पे भी हम बात करें तो जितनी भी जो वैकेंसी होती है उस वैकेंसी में इस कोर्स को बहुत ज्यादा अधिक महत्व दिया गया है। तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स के लिए, गृहिणियों के लिए, बच्चों के लिए, या जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जैसे सरकारी टीचर्स हैं या जो क्लर्क है, उन सभी के लिए राजस्थान सरकार ने इसको कंपलसरी कर रखा है। इस कोर्स का जो पूरा नाम है RSCET, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इस कोर्स का जो प्रमाणित करने वाली है, जो कंडक्ट करवानी जो संस्था है, उस संस्था का नाम है RKCL, जिसका पूरा नाम है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो संस्था है ये वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है उस यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्टिफिकेट वगैरह जारी करती है। राजस्थान जो गवर्नमेंट राजस्थान में जो अपनी VMOU यूनिवर्सिटी है, वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस कोर्स की जो अवधि होती है वो 132 घंटे या फिर अधिकतम हम 3 महीने का ये कोर्स होता है, जिसमें अगर हम डेली अगर 2 घंटे की क्लासेज लगाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा कोर्स हो जाता है। अब हम इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इस कोर्स की सिलेबस क्या है। पहले हम इसके बारे में बात करें कि ये पाठ्यक्रम है क्या। तो देखो स्टूडेंट्स, इसका पाठ्यक्रम में क्या है कि कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स में लगभग जितनी भी जो जानकारी है वो इस कोर्स के अंदर आपके शामिल है। अब क्या क्या शामिल है मैं आपको मुख्य रूप से इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो कंप्यूटर का जो बेसिक पार्ट होता है वो इसमें आपका शामिल होता है। कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर के बारे में, तो जितनी भी जो जानकारी है वो इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा फिर इसके बाद में जो इसमें आता है MS ऑफिस के बारे में। तो MS ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस मतलब DBMS वाला पार्ट, और आउटलुक के बारे में इसका जो पूरा जो पाठ्यक्रम है और काफी गहनता से इसके बारे में बताया गया है। और जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कोर्स है, जो न्यू सिलेबस जो लॉन्च हुआ है, उस सिलेबस में क्या हुआ है कि इंटरनेट के बारे में ज्यादा फोकस किया गया है। इंटरनेट तो जो इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें भी था, लेकिन अब जो नया किया गया है उसमें नया क्या हुआ है कि अब जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो नागरिक सेवाएं थी, जो डिजिटल सेवाएं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी जो भारतीय मतलब अपने जो राजस्थान के जो सिटीजन है वो मोबाइल के द्वारा राजस्थान सरकार की जितनी भी जो योजनाएं हैं उनका वो फायदा उठा सके।
जैसे अब एक कॉमन बात करेंगे, जैसे कि वोटर आईडी है या भामाशाह कार्ड है। जैसे भामाशाह को अब जन आधार नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो भामाशाह है, जन आधार है, वोटर आईडी है, एसएसओ आईडी है, तो इस तरह की जानकारी। और राजस्थान के लिए जितनी भी जो योजनाएं हैं, भले वो छात्रवृत्ति की योजनाएं हो या किसी भी तरीके के मूल भुगतान की जानकारी हो या किसी भी तरह की जो वृद्धावस्था पेंशन योजना वगैरह की जानकारी है, तो जितने भी जो सिटीजन है वो इन योजनाओं का खुद ही फायदा उठा सके। तो इस तरह की योजनाओं के लिए आरकेसीएल ने इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जब आप इस बुक को देखेंगे तो इस बुक के बारे में इसमें पूरा इसका पाठ्यक्रम जो है वो आप दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम में क्या है कि आपकी जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, मतलब मोबाइल को कैसे यूज में लेना है, मोबाइल से संबंधित जो जानकारी है, क्या इसमें सुरक्षा के प्रावधान किए गए हैं, कैसे हम सुरक्षा करनी चाहिए, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट से कैसे सुरक्षित रहें, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। और जितनी भी जो वेबसाइट्स हैं, मतलब जो इंपोर्टेंट जो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे एसएसओ की जो वेबसाइट्स है या वोटर आईडी की जो वेबसाइट है CEO rajasthan.nic.in, तो इस तरह की जितनी भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, भारत सरकार की हो या राजस्थान सरकार की हो, उन सभी वेबसाइट्स के बारे में इसमें विस्तार से आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो अगर आप जो भी हैं, विद्यार्थी या गृहिणियां हैं, जो छोटे बच्चे हैं या जो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, उन सभी के लिए इसमें पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो कंप्यूटर की जो बेसिक जो जानकारी है, उसमें बेसिक जानकारी के साथ साथ एडवांस लेवल तक का इसमें पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है कि इसका एग्जाम किस तरह से होगा, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखो, इसका जो एग्जाम होता है वो मैंने आपको पहले वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया कि VMIO द्वारा इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एग्जाम पहले ऑनलाइन हुआ करता था, अब ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है। हर जो भी स्टेज वाइज होता है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। और वो एग्जाम जो होता है वो सामान्यतया मतलब मैक्सिमम टाइम हमेशा ही लगभग संडे के दिन 12 बजे से 1 बजे तक के लगभग इसका एग्जाम होता है। 1 घंटे का ये एग्जाम होगा। उस 1 घंटे के एग्जाम में आपका जो पेपर होता है वो होता है 70 नंबर का, 70 मार्क्स का एक एग्जाम होता है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन आते हैं। उन 35 क्वेश्चन में से ये आपके पाठ्यक्रम के आधारित होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है, 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है, इस तरह से 70 मार्क्स का होता है। और मिनिमम इसमें 14 क्वेश्चन आपको सही करने अनिवार्य है। अगर आप 14 क्वेश्चन सही करते हैं तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो 14 क्वेश्चन करने का मतलब हो गया 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 28 मार्क्स, मतलब 70 में से आपको 28 मार्क्स लाना अनिवार्य है इस एग्जाम को पास करने के लिए। लेकिन टोटल जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो जो बाकी के जो 30% जो मार्क्स बच गए हैं, ये आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट के। जब आप इंस्टीट्यूट में आते हैं, जब आप क्लास लेते हैं, तो आपकी रेगुलर अटेंडेंस होती है और उसी को आपके मोबाइल OTP द्वारा, जो मोबाइल में आपने जो रजिस्ट्रेशन जब आपने करवाया तब आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, तो उसके द्वारा और आपका जो थंब इंप्रेशन होता है उसके द्वारा आपकी डेली अटेंडेंस होती है। और उसी समय आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिसमें आपको एक आई लर्न मतलब एक जो एक्टिविटीज होती है वो सारे क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिकली करके देखने होते हैं। आप क्लास ले सकते हैं, क्लास में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास के साथ साथ आपको अपना असेसमेंट करना होता है कि आपने उसको कितना सीखा, और उस सीखने के आधार पर इसके मार्क्स आते हैं। तो अगर आप पूरे असेसमेंट सही करते हैं और लगातार एग्जाम देते हैं तो आप वो पूरे जो 30 मार्क्स हैं वो पूरे के पूरे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि सर पूरे नहीं आ पाएंगे या 27 आएंगे, 28 आएंगे। तो इसमें जो आपके जो टीचर्स होंगे, जैसे मैं मेरे इंस्टीट्यूट में है तो स्टूडेंट्स की मैं पूरी हेल्प करता हूं, मैं उनको मैं बताता हूं, और लगभग जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने जो भी पढ़ाई की होती है उसके अकॉर्डिंग वो करना होता है। तो आपको वो 30% मार्क्स भी पूरे आप ला सकते हो। इसके बाद में जो आपके जो 70% के जो मार्क्स होते हैं, इसमें से आपके 28 और इस 30 में से आपको 12 मार्क्स का मतलब 12 नंबर का करना अनिवार्य है। जब ये 12 नंबर का आप कर लेते हो तभी आपको जो मेन एग्जाम होती है, जो 70 मार्क्स वाली जो मेन एग्जाम होती है, उस एग्जाम में एग्जाम देने का आपको प्रवेश पत्र जारी होता है। अगर आप ये 12 मार्क्स का नहीं करते हैं तो आपको जो एक्सटर्नल जो एग्जाम होती है जो 70 मार्क्स की होती है वो एग्जाम भी नहीं देने दी जाएगी। ये एग्जाम जो आपका जो आई लर्न जो मतलब होता है,
ये रेगुलर करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बोले कि एक साथ एक ही दिन में करके आ जाए। इनमें लगातार कुछ डेज डिवाइडेड है, लगभग 20 डेज के लगभग या 1 मंथ का कम से कम करना जरूरी होता है। जो मिनिमम, वैसे तो 3 महीने का कोर्स है, लेकिन मिनिमम आपको असेसमेंट इतने समय में आपको पूरा करना होता है। मैक्सिमम आप कर सकते हैं 132 घंटे की क्लास है। और रही बात एग्जाम में, देखो बाय द वे गलती से अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे पाते हैं या कुछ कारणों की वजह से मान लो कि अगर आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते, तो इस एग्जाम को आप लगातार जो 4 एग्जाम जो लगती है, ध्यान से सुने, लगातार 4 एग्जाम जो कंटिन्यू आने वाली है वो एग्जाम आप दे सकते हैं। अगर आपने ये कंटिन्यू 4 एग्जाम में भी अगर ये एग्जाम पास नहीं करते हो तो फिर आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, वापस से नया लर्नर कोड लेना होता है और आपका जो पुराना जो रिकॉर्ड होता है वो वहां से समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। ज्यादातर स्टूडेंट जो बिल्कुल जो अवेयर होते हैं, जो अपनी पढ़ाई के प्रति लगातार जागरूक है, वो इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट के अंदर ही पास कर लेते हैं। इसकी अगर आपको जो अधिक जानकारी चाहिए होती है वो आप myrkcl.in www.myrkcl.in जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके देख सकते हैं। अब इसमें एक और बात जो मैं बताने वाला हूं कि ये जो कोर्स होता है ये एक तरह से कंप्लीट कोर्स होता है, जो छोटे बच्चे सभी लोग इसको कर सकते हैं। अब मैं अपना थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता, जो आप लगातार जो आप देख रहे हैं, तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ये RSAT का कोर्स करवाता हूं। लगभग इसका जो सिलेबस होता है, जो भारत सरकार का जो NIELET, जिसको पहले डोएक कहा जाता था, तो जो नाइलेट का जो CCC का जो कोर्स होता है CCC, उस कोर्स के इक्विवेलेंट है। सिलेबस बिल्कुल लगभग बराबर है, पूरा कोर्स वैसा के वैसा ही होता है। CCC में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, बाकी ये कोर्स पूरा का पूरा है। इस कोर्स में आपको पूरा कंटिन्यू आपको ये करवाया जाता है। 3 महीने की इसमें क्लास होती है। आप जो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन जो दिख रही है और लगातार आप देख सकते हो। और हमारे जो इंस्टीट्यूट में है लगभग 16 आपके बहुत अच्छे जो कंप्यूटर लैब है, इसमें 16 कंप्यूटर की बहुत अच्छी लैब बनी हुई है। 4 कंप्यूटर जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स के लिए लगी हुई है, जिसमें रेगुलर आपकी क्लासेज लगती हैं। और इसके साथ ही जो रेगुलर जो डेली असाइनमेंट होते हैं वो डेली असाइनमेंट करवाए जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया जाता है। आपका पूरा रिकॉर्ड रखते हुए, पूरी एग्जाम को एक एक करके करवाते हुए आपके एग्जाम को पूरा का पूरा आपको करवाया जाता है और आपको लाइफ टाइम सर्विस दी जाती है। अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको जो प्रॉब्लम आती है, मान लो कि आपको किसी टॉपिक में कभी जॉब करने के लिए या कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपकी पूरी हेल्प की जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा, नॉलेज सिस्टम द्वारा आपको जितनी भी जो प्लेसमेंट सर्विसेज होती है उसके लिए आपको बताया जाता है। और रेगुलर जो स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि जो स्क्रीन पर आप जो मोबाइल नंबर जो देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट द्वारा जितनी भी जो नई वैकेंसीज होती है या जो जितनी भी जो नई योजनाएं होती है, एजुकेशनल जितनी भी संबंधित होती है, वो एजुकेशन न्यूज आपको मोबाइल पर मिलती है। तो आप भी अपना नाम और आपका जो एरिया है वो आप लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर आपको जो नंबर दिख रहा है 7976271752, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होता है अपना नाम और अपना एरिया लिख के, और उसके बाद आपको ब्रॉडकास्ट में जोड़ लिया जाएगा। आपका नंबर कहीं भी शेयर नहीं होगा, आपको कंटिन्यू इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने लगभग जो RKCL की जो रिलेटेड जो जितना भी जो कोर्स था उसके बारे में मैंने बताया। और लगातार अभी जो कोरोना के प्रभाव के कारण इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने की संभावनाएं कम है। जितनी भी जो स्कूल, कॉलेज या जो इस तरह के जो शैक्षणिक संस्थान है वो लंबे समय तक बंद रहने की संभावना है। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर जो प्रवेश लेना चाहें वो अपने ऑनलाइन व्हाट्सएप के द्वारा अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं और उनकी जो क्लासेज होगी वो मेरे वीडियो के माध्यम से और मेरे नोट्स के माध्यम से, वो जो नोट्स बने हुए हैं वो मैं एक आपको नीचे लिंक शेयर कर रहा हूं। इस लिंक से RSAT के जितने भी जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन पुराने प्रश्न पत्रों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन प्रश्न पत्रों की एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न पत्र है एक पेज में बिल्कुल सीधे दिए हुए हैं, एक पेज में दिए हुए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर और आप पूरा चेक कर सकते हैं। तो लगभग 25 के लगभग क्वेश्चन पेपर है। अब तक के जितने भी जो पेपर लगे हैं 2013 से पहले के, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम होती थी तो जिसका पेपर अवेलेबल नहीं हो पाता, और उसके बाद जितने भी जो पेपर अवेलेबल है 2013 के बाद के, वो पेपर सारे अवेलेबल हैं। और वो सारे प्रश्न पत्रों को मैंने एक पेज पे सेट किया है और आप उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और जो मेरे यहाँ पर जो प्रवेश लेते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में, उस इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स को निःशुल्क
ये सारे जो जितने भी जो प्रश्न पत्र है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। पूरे प्रश्न पत्र वो निःशुल्क ले सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। और इनके अलावा जो एग्जाम में जो जरूरी जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं जो हर बार लगभग एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो मेरे जो वीडियोज होंगे वो लगातार आपको मिलेंगे। इन वीडियोज को अगर आप लगातार देखेंगे तो आपका जो कोर्स है वो आपके घर बैठे भी आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आप इस पे बिल्कुल फोकस करें, लगातार आप यहाँ पर क्लास ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं ले पाए तो मेरी वीडियो के माध्यम से आपको मैं क्लासेज मतलब प्रोवाइड करूंगा। लगातार मेरी वीडियो आपको आएंगे। और आप जो मेरे वीडियोस हैं आपको ये कैसा लगा, RSCT कोर्स के बारे में मैंने अधिकतम जानकारी आपको दे दी है। और फिर भी अगर आपको कोई अतिरिक्त आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं या मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉल मोबाइल नंबर जो है वो आपको दिखा हुआ है और मेरे इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है वो भी स्क्रीन के पहले और स्क्रीन के बाद में आपको नजर आएगा। वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर आपको लाइफ टाइम सर्विस मिलेगी। और इस चीज के लिए मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी RSCT के कोर्स में या किसी भी तरीके के जो कंप्यूटर कोर्स है, वैसे मेरे यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें काफी कोर्सेज करवाए जाते हैं। RSCT, टैली, वेब डिजाइनिंग, DTP, टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश की जो स्पेशल जो टाइपिंग होती है उन कोर्सेज के बारे में भी आपको बताया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो के बारे में आपके जो भी अच्छे बुरे आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो मुझे जरूर करें और मुझे बताएं। आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए उसके बारे में मुझे बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, आप अपने दोस्तों को बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।